Hello dear students, I welcome to all the students of class 8 and today I am going to discuss about discovery of cell. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज। In 1665 the English scientist Robert Hooke observed slices of cork under its self-made magnifying device. He noticed compartment or a small box in the cork slices. These boxes appeared like a honeycomb. Students, सन 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क का बहुत ही पतला टुकड़ा लिया और उसे खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में देखा। जब उन्होंने उस कॉर्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें कुछ इस तरह की आकृति दिखाई दी, हेक्सागोनल शेप दिखाई दिया और उन्हें वो बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स जैसे दिखाई दिया या छोटे छोटे कंपार्टमेंट के जैसा दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। स्टूडेंट्स, सेल एक लैटिन वर्ड है जो सेला से बना है और जिसका अर्थ होता है स्मॉल बॉक्स या स्मॉल कंपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कॉर्क क्या होता है। कॉर्क पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ बार्क ऑफ ट्री को ही कॉर्क कहा जाता है। बार्क ऑफ ट्री जब वो पेड़ का छाल जब बहुत पुराना हो जाता है, बहुत ओल्ड हो जाता है, तो उसे ही कॉर्क कहा जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, एक फैक्ट याद रखना है कि जो कॉर्क होता है वो डेड सेल का बना होता है। तो इस वजह से रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग में सेल का खोज किया और नॉन लिविंग सेल का खोज किया, जबकि एक साइंटिस्ट एंटोनियो वैन लियोनहॉक थे जिन्होंने लिविंग बीइंग में यानी बैक्टीरिया में उन्होंने सेल का खोज किया। तो बैक्टीरिया आपका लिविंग बीइंग होता है, तो इस तरह लिविंग बीइंग में सेल के खोज करने वाले कौन थे? एंटोनियो वैन लियोनहॉक। जबकि कॉर्क जो डेड सेल का बना होता है उसमें खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। उससे पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल के अंदर आपको एक स्फेरिकल शेप दिखाई देता है जिसके अंदर उस सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे अगर ये सेल मान लेते हैं तो इसमें ये आपका एक स्फेरिकल शेप हो गया, इसके अंदर एक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है पतला पतला धागे नुमा, मान लीजिए वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको चारों तरफ से एक पतला मेम्ब्रेन या पतला परत जिसे बोल सकते हैं उसके द्वारा ये घिरा होता है, उसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको जो लेयर घेर कर रखता है, जिस लेयर के द्वारा वो घिरा रहता है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो एक सेल ऐसी होती है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वैसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है, और वैसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में तो बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल में देखें तो फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यही वो सेल थी जो सबसे पहले विकसित हुई थी, सबसे पहले इसी सेल की उत्पत्ति हुई थी, और इसी सेल से धीरे धीरे आगे जब ये विकसित होती गई तो यूकैरियोटिक सेल बना या ये कॉम्प्लेक्स सेल बन गई, धीरे धीरे डेवलप्ड होकर।
शेप ऑफ सेल्स की बात करते हैं कि सेल का आकार कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, सेल का आकार अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। फिर भी कुछ शेप के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि राउंड या ओवल, स्फेरिकल, स्पिंडल, लॉन्ग, ब्रांच्ड, ईटीसी। जैसे आरबीसी सेल की बात करें, आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसका शेप जो होता है वो लगभग ओवल टाइप का होता है। अगर हम मसल सेल की बात करें तो वो स्पिंडल शेप में होती है। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो वो आपका ब्रांच्ड भी होती है और लॉन्ग भी होती है। ये इसका आप फिगर देख सकते हैं, आरबीसी, और ये मसल सेल है और ये आपका नर्व सेल है। अब स्टूडेंट, साइज ऑफ सेल्स की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अधिकांश जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर उन सेल्स को देखना है तो उन्हें हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी जो सेल होती है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसका लेंथ जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। द साइज ऑफ द सेल्स, यहाँ पे एक और चीज़ फ्रेंड्स याद रखेंगे स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ सेल्स हैव no relation the size of cells have no relation with the size of the body of the animal or plant। स्टूडेंट, साइज ऑफ सेल्स का किसी भी एनिमल की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे अगर आप एक एलिफेंट का एग्जांपल लें और एक छोटी सी चींटी का एग्जांपल लें, तो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट्स के अंदर का सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से उसका आकार बड़ा है, और चींटी के अंदर जो सेल है वो बहुत ही छोटी है जिसकी वजह से उसका शेप जो है या उसकी बॉडी की बनावट जो है वो बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। इसका मेन कारण क्या है कि जो एलिफेंट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा है। एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स क्या है वो ज़्यादा है, कोशिका की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से उसका आकृति जो है वो बड़ा है। और एंट में, चींटी में क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी का आकार है, बनावट है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सेल का। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।